एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधा स्वामी जी। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू टुडे ब्लॉग। आज दिन हो गया है मंगलवार, सुबह का टाइम है और टाइम बज रहे हैं अभी 9:45 के करीब टाइम हुआ होगा। भरत ऑफिस चले गए हैं और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में आज कट कर रही हूँ वाटरमेलन, साथ में ले लूँगी एक बनाना। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं एंड यहीं से आज के ब्लॉग की भी करते हैं शुरुआत। गर्मी इतनी हो रही है ना, कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा वाटरमेलन फ्रिज में रखा होता है, थोड़ा ठंडा होता है ना, तो खाने में अच्छा भी लगता है। सो फ्रूट्स खाऊंगी, उसके बाद करूँगी घर की अच्छे से क्लीनिंग वैसे तो डेली अच्छे से ही करते हैं, बट वही है जब कोई घर पे गेस्ट आते हैं तो वो क्लीनिंग थोड़ी सी और अच्छे से हो जाती है। और मेरे घर पे आने वाली हैं मेरी सिस्टर्स, मेरी बड़ी दीदी और साथ में मेरी छोटी वाली सिस्टर, क्योंकि जो बड़ी दीदी हैं वो जहाँ मेरा मायका है वहीं पे उनका घर है उधर, तो वो वहीं रहती हैं। और छोटी वाली सिस्टर वो आ रखी है मम्मी के पास, क्योंकि बच्चों के वेकेशन चल रहे हैं, तो वो खुद भी स्कूल में टीचर है, तो छुट्टियों में उसके पास टाइम होता है मिलने का, तो वो आ रखी है और आज मुझसे मिलने आ रही हैं। तो कोशिश है कि बस फटाफट से सारे काम खत्म कर लूँ, क्योंकि जब बहनें इकट्ठी हो जाती हैं ना तो फिर तो गॉसिप ही होती हैं। और मैं कितनी उस टाइम पे ब्लॉगिंग कर पाऊँगी मुझे खुद भी नहीं पता, बट कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो राजमा मैंने आज सुबह ही बना के रख ली, क्योंकि भर के टिफ़िन के लिए भी हो जाएंगे और लंच के लिए भी हो जाएंगे। बाकी का लंच की तैयारी मैं करूँगी, अब पूरा घर की क्लीनिंग कर लूँगी ना, उसके बाद नहाना वाना हो जाएगा। फिर बट ये था कि राजमा मैंने पहले ही बना के रख दी कि एक काम थोड़ा सा मेरा हो जाएगा। बाकी किचन की क्लीनिंग भी मेरी हो चुकी है, बस मुझे काउंटर टॉप साफ करना, थोड़ी सी किचन अच्छे से क्लीन करनी है। थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी है। बानी अभी तक सो रही है क्योंकि उसकी तो छुट्टियाँ चल रही हैं अभी, और परी की भी वेकेशंस हो गई अब तो उसकी ख़त्म, तो उसको स्कूल जाना है, बट वो कल से जाएगी। और बस अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद करते हैं घर की क्लीनिंग। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को थोड़ा सा भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरा वही डेली का एक होम मेकर का जो रूटीन होता है सभी का, वो भी मेरा ही होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड आई एम श्योर आप मेरी वीडियो से रिलेट भी करते होंगे होम मेकर्स, तो आप चाहो तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली सबके साथ शेयर भी कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, वीडियो को लाइक कर देना एंड प्यारा से कमेंट भी लिख देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और चलिए अब मैं नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद अपना फटाफट से घर के जो काम है उनकी स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है मुझे आज। और फिर बातों में लगी रहूँगी ना, फिर काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपना ब्लॉग इसलिए ना सुबह स्टार्ट नहीं किया कि थोड़ा सा काम मैं अपना ख़त्म कर लेती हूँ। सो अभी ब्लॉग भी स्टार्ट किया है, तो चलिए अब नाश्ता करके फटाफट से काम की स्टार्टिंग करती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट किया था तो फ़ैन ऑफ कर दिया था, क्योंकि जब बात करते हैं ना तो फ़ैन का साउंड फिर ज़्यादा आता है और अपनी वॉइस कम आती है, तो फ़ैन ऑन करना भूल गई हूँ और गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। तो चलिए फ़ैन ऑन कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद चलो जी अब मैं लग गई अपने घर के कामों में। अब करूँगी फटाफट से अपने घर के काम ख़त्म। तो जो भी घर पहले बिखरा हुआ था, मतलब कपड़े वगैरह कुछ उठाने वाले थे वो सब उठा दिए हैं, सामान जो इधर बिखरा हुआ है, क्योंकि सुबह ऑफिस जाओ स्कूल जाओ तो सुबह सुबह घर में ऐसे हो ही जाता है, और वो शायद सबके घर में ऐसे होता है। वो सब अच्छे से समेट के रख दिया है और अब लगाऊंगी झाड़ू। तो डाइनिंग टेबल की जो चेयर है उनको मैंने साइड में कर दिया था, और अभी मैंने उनको फिर से वहाँ नहीं लगाया है, क्योंकि मैं पोछा लगाऊंगी उसके बाद ही उनको सेट करूँगी, ताकि डाइनिंग टेबल के नीचे भी अच्छे से पोछा वोछा लग जाए। और आज मैंने अपना वाला बेडरूम क्लीन नहीं किया है, क्योंकि बानी सो रही है, और मेरी कोशिश ये है कि अगर वो सोई रहेगी तो मेरे एक स्पीड में ना फटाफट से काम हो जाएंगे। सो रूम में झाड़ू लगाने जाऊंगी, फ़ैन बंद करना पड़ेगा तो फिर वो उठ जाएगी, इसलिए वो रूम बाद में ही क्लीन करूँगी। तो झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। बर्तन पहले ही वॉश कर दिए थे, बस गैस वगैरह साफ़ करनी थी, वो सब साफ़ कर दी। काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया। वैसे तो डीप क्लीनिंग की मुझे कुछ भी नीड नहीं होती, क्योंकि डेली की डेली क्लीनिंग होती ही है, और ये डेली रूटीन की क्लीनिंग है जो कि हम करते ही हैं। गैस वगैरह तो कुकिंग होगी तो डेली साफ़ होगी, काउंटर टॉप भी साफ़ करना ही होता है। सो ये डेली रूटीन वाली क्लीनिंग होती है। हाँ, जो कैबिनेट हैं ये डेली की डेली क्लीन नहीं होते हैं, बट इनको मैंने आज हल्का सा गीला कपड़ा लिया है, उसे अच्छे से साफ़ कर दिया था। इतने गंदे नहीं थे, बट ये कि गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर दो ना तो उन पे जो शाइनिंग आ जाती है ना, उससे फिर जो आपकी किचन है और ज़्यादा एकदम क्लीन लगती है एंड चमकदार सी लगती है। तो यहाँ पे चलिए किचन मैंने पूरी अच्छे से कर दी है क्लीन। किचन क्लीन कर दी मैंने और झाड़ू भी लगा दी थी, बट अभी ना एकदम से मेरी नज़र इस फ़ैन पे गई। फ़ैन बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने फिर इसको ना साफ़ कर ही दिया। वैसे ना ये फ़ैन मेरी हाइट से काफ़ी ऊपर है, बट चेयर रख के किसी भी तरह से मैंने इसको साफ़ कर दिया, क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग कर दो और
फ़ैन साफ़ ना हो, और बिल्कुल इसके नीचे तो डाइनिंग टेबल है, इस वाले फ़ैन के नीचे। यहाँ पे खाना भी खाएंगे तो डस्ट तो सांस में ही जाएगी, फिर फ़ायदा ही क्या है क्लीनिंग करने का अगर ये सब हो। तो इसलिए फिर मैंने फ़ैन को साफ़ कर दिया। और अब ना मुझे जो फ्रिज है इसके ऊपर की जो साइड है इसको भी साफ़ करना था। वैसे तो फ्रिज डेली साफ़ हो जाता है, बट ऊपर की साइड से ना डेली के डेली नहीं हो पाता है। तो जो इसके ऊपर मैंने कवर बिछा रखा है ना, उसको मैं हटाना चाह रही हूँ, बट फिर मैंने उसको हटाया नहीं। जो उसकी साइड की पॉकेट वाली होता है ना क्लॉथ, उसको मैंने ऊपर को ही फोल्ड कर दिया था। इसके ऊपर मैंने रखे हुए हैं हैप्पी बुद्धा। बट भैया बच्चे इतना अटरम शटरम रख देते हैं ना, इसके ऊपर पेन मिल जाएंगे आपको, पेंसिल, इरेजर, ब्रश, रबड़ बैंड, बहुत कुछ रखा होता है। तो वो सब फिर मैंने हटा दिया। और जो हैप्पी बुद्धा हैं एंड साथ में मेरे पास एक और बुद्ध हैं, इनको आज मैंने पानी से ही वॉश कर दिया था अच्छे से। उसके बाद गीले कपड़े से, सॉरी सूखे कपड़े से इनको मैं साफ़ कर दूँगी और वापस फिर इनको इनके प्लेस पे अरेंज कर दूँगी। घर की साफ़ सफाई का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, बस मॉपिंग करना रह गई। और बानी अभी तक नहीं उठी है, सो मैंने उसका जो रूम का फ़ैन है उसकी स्पीड बिल्कुल कम करके वहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया और मॉपिंग भी कर दी। क्योंकि फिर उसके बाद वही है, मेरे को नहा के अपना खाना बनाना है, उसका भी काम करना है, तो मेरे को टाइम लग जाएगा। इसलिए फिर वो वाला रूम रह जाता है, इसलिए उसको भी क्लीन कर दिया और फटाफट से पूरे घर में कर दूँगी मॉपिंग। तो वही है, ये सब एक मैजिक नहीं है, बस एक इंटरेस्ट की बात है। कोई सा भी काम हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप उसको बेहतर से बेहतर कर पाते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई भी काम है आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। और मेरे को तो अपने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना ना अच्छा लगता है। पूरा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, हर एक चीज़ अच्छे से सेट हो, साफ़ सुथरी हो, तो देख के जो खुशी होती है ना, मेरे को तो सच में बहुत खुशी होती है और मुझे ये सब काम करने में अच्छा भी लगता है। और वैसे भी घर पे कोई आए या फिर आपके घर के ही लोग हैं, अच्छे से घर मैनेज करके रखा है ना, तो भी तभी खुश रहेंगे। और अगर आप खुद खुश हो तभी आप अपनी फैमिली को भी खुश रख पाओगे। सो अपना जो घर में एक पॉजिटिविटी हो, घर में आपके घर में हैप्पीनेस हो, उसका जो छोटा सा मूल मंत्र है वो यही है कि आप खुद खुश रहें और अपना जो घर है उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन मैनेज रखें, तो सभी खुश भी रहेंगे। एंड बाकी के काम तो ऑब्वियस सी बात है, होम मेकर के अंदर एक क्वालिटी होती ही है कि अच्छे से हर एक काम को अपने टाइमली कर भी लेती हैं एंड अपने घर को अच्छे से अरेंज करके रखती हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई थी और उसके बाद बानी भी ना उठ गई थी, तो बस थोड़ी देर 15-20 मिनट उसने खेला है, फिर उसके बाद उसको भी मैंने नहला दिया था। और यहाँ पे आ गई वो मेरी हेल्प करने, क्योंकि मैंने कुशन कवर ना कल धो दिए थे, तो बस मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ ये भी धो ही दिए थे तो इनको भी लगा ही देते हैं। तो उसने एक कुशन लिया था बट वो बिल्कुल भी नहीं लगा पाई और परेशान होकर अंदर चली गई। तो बस यहाँ पे अब मैं इनको लगा दूँगी। सो वही है, घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो तो कहते हैं ना, जो घर है वो आपका आईना होता है। घर देख के ही आइडिया लग जाता है कि आपका व्यक्तित्व, आपका रहन सहन कैसा है। क्योंकि हर एक चीज़ को जब आप अच्छे से मैनेज करके रखते हो ना, तो वहीं से आइडिया हो जाता है कि आप किस तरह से, जो आपकी एक लाइफस्टाइल है वो है। सो चलिए, यहाँ पे मैंने जो मेरा लिविंग रूम है अच्छे से सेट कर दिया, घर को कर दिया है एकदम अच्छे से चकाचक। अब चलूँगी अपने बेडरूम में, क्योंकि वहाँ की बेडशीट मुझे चेंज करनी है। बानी सो रही थी तो बेडशीट रह गई थी, क्योंकि उसके बाद वही है, मुझे खाना बनाना है और कोशिश ही होती है कि कोई भी घर पे आए तो उससे पहले अपने घर की क्लीनिंग वगैरह तो एटलीस्ट अच्छे से हो जाए। और वैसे भी मेरे मायके से आ रहे हैं तो वैसे भी खुशी सी होती है, तो बस इस खुशी में फटाफट से सारे काम कर लिए ख़त्म। और अब यहाँ की बेडशीट भी मैंने बिछा दी है। मेहमानों के आने से पहले ही मैंने अपने घर को कर दिया है एकदम चकाचक, नीट एंड क्लीन। कितना अजीब लगता है ना कि वो रिश्ते जो हमारे अपने होते हैं शादी के बाद मेहमान बन जाते हैं। शादी से पहले हम सिस्टर्स कितना एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, घूमना फिरना, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, क्योंकि हम 5 सिस्टर हैं और सच में हमारे भी झगड़े होते थे बट इतने नहीं होते थे, क्योंकि दीदी वगैरह हमसे काफ़ी बड़ी थी और मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो आ जाएगी, हम छोटे थे, तो हम दोनों के बीच में भी झगड़ा होता था बट बहुत खतरनाक वाला झगड़ा नहीं होता था। वही था छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए ये सब झगड़े, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत ही अच्छा टाइम था। थोड़ा सा ये दुख होता देखे कि हाँ अब हम एक दूसरे के मेहमान बन गए हैं, बट टचवुड ये अच्छा है कि सब एक दूसरे के टच में हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ होती हैं, तो ये अच्छा लगता है। सो चलिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में, बनाऊँगी खाना और जो मेरी सिस्टर को पसंद है वही मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने राजमा तो बना के रख ही दिए थे, और अभी यहाँ पे मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 4-5 प्याज ले लिए हैं, क्योंकि
प्याज छोटे साइज़ के थे, बस इनको मैं कट कर लूँगी। उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च को पहले मैं करूँगी फ्राई और फिर उसके बाद लगा देंगे इनको तड़का। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी, अब उसको मैंने तड़का लगा दिया है। वही इसमें मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाला था, उसके बाद टमाटर की प्यूरी डाल दी थी, बाकी डाल दिया था। पकने के बाद टमाटर को मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च जो कि मैंने हल्के से फ्राई कर लिए थे, बस अब थोड़ा सा उनको पकाऊंगी। शिमला मिर्च क्योंकि एकदम से पक जाए वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं पनीर। पनीर मैंने कट करके रख लिया है, थोड़ी सी सब्ज़ी भी यहाँ पे पक चुकी है। सो अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मुश्किल से इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी, ताकि थोड़ा सा जो पनीर है उसमें भी जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मैंने बना दी थी। अब मैं बनाऊँगी कच्चे आम की चटनी, क्योंकि खाने के साथ चटनी हो ना तो खाने का टेस्ट डबल हो जाता है। सो यहाँ पे कच्चा आम लिया था, उसमें धनिया और पुदीना डाला है, प्याज डाला है, जीरा, नमक और चीनी, ताकि आम की खटास थोड़ी कम हो जाए, और दही डाल दी थी और बस इसको भी ग्राइंड कर दिया। चटनी बन गई है। चावल भिगो के रख दिए हैं और अब बना लूँगी रायता। दही को हल्का सा ना मिक्स कर लूँगी मैशर से, ताकि उसके अंदर जो थोड़े से लम्स होते हैं ना वो स्मूथ हो जाए। उसके बाद बूंदी डाल दी। अब इसमें डाला था थोड़ा सा आज मैंने चाट मसाला, ऊपर से जो काला नमक है वो मैं ऐड करूँगी जब हम खाना खाएंगे उसी टाइम, अदरवाइज़ फिर जो दही होती है वो पानी छोड़ देती है। उसके बाद थोड़े बहुत स्नैक्स भी हस्बैंड सुबह ना ला के रख गए थे, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बच्चों के लिए, ये सब उन्होंने सुबह ही ला के रख दिया था, क्योंकि उनको मालूम था बच्चे आएंगे, उनका तो ऑफिस था, आज वर्किंग डे है। सो ये सब कुछ वो ला के रख गए थे। तो मैंने यहाँ डिब्बों में कुछ स्नैक्स डाल के रख भी दिए, मतलब सिस्टर वगैरह आएंगी उनसे पहले पहले सारे काम ख़त्म कर लूँगी। तो बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया और नमकीन, ये सब मैंने डाल के रख दिया था। बाकी आइसक्रीम मैंने फ्रीजर में रख दी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो बस अब यहाँ पे मेरा पनीर भी बन चुका है, सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। मेरा यहाँ पे बस राइस पक रहे हैं और ये रहे राजमा बन चुके हैं, और इसके अलावा ये रहा पनीर, सैलेड कट करके रख दिया है, और ये दूध बॉईल किया था अभी गर्म है, थोड़ी देर में फ्रिज में रखूँगी। इसके अलावा इसमें रायता, इसको भी फ्रिज में रखूँगी। इसमें है चटनी, ये भी फ्रिज में रखने की ठंडी अच्छी लगती है। बाकी स्नैक्स वगैरह सब मैंने बॉक्सेस में रख दिए हैं। चपाती सेकूँगी, जब आ जाएंगे तभी गरम गरम। आटा मैंने लगा के रख दिया फ्रिज में। वैसे मेरी सिस्टर कह रही थी कि सिर्फ दाल और चावल बनाइयो, ज़्यादा काम में मत पड़ियो, मतलब ज़्यादा कुछ मत बनाइए। सो मैंने उसकी बात भी रखी है। दाल और चावल में मैंने राजमा बनाए हुए हैं, बाकी सब सब्जियां वगैरह मेरी बन गई हैं, मतलब लंच पूरा बन चुका है। बस अब आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, फिर साथ में बैठ के लंच करेंगे। और चपाती मुझे सेकनी है, वो जब आ जाएंगे तभी गरम गरम सेकूंगी। बस ये है कि लंच का काम पहले इसलिए ख़त्म कर लिया ताकि जब वो आएँ फिर हम लोग को बात करने का टाइम भी मिल जाए, अदरवाइज फिर काम में लगे रहते हैं। सो बस अब उन्हीं का वेट करिए, थोड़ी देर में आएंगे, तब तक हम लोग अपना आराम से रेस्ट करेंगे। सो गाइज टाइम 3 बज गए हैं और मेरी सिस्टर आ गई हैं। एक्चुअली ना मम्मी के घर पे गेस्ट आ गए थे, तो फिर वो थोड़ा सा लेट ही निकली, और अभी मैंने उनको रूम में ही बैठा दिया है, क्योंकि इस टाइम पे ना दोपहर के टाइम पे ड्राइंग रूम में गर्मी ज़्यादा लगती है। पानी वानी पिला दिया था उनको, और अब कोल्ड ड्रिंक सर्व करूँगी। अब थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद करेंगे लंच। तो जब भी कोई मायके से आए ना तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं होती। हम जैसे शादी से पहले आराम से एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे मारते थे, खाना खाते थे, वैसे ही अभी हम बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, हमने खाना खा लिया और वो सब हम शूट करना भूल गए, क्योंकि वही गॉसिप में इतना मस्त हो गए थे। और अभी यहाँ पे चल रही थी खाना खाने के बाद सबकी आइसक्रीम पार्टी। महंगे नहीं होते गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। और मेरी सिस्टर की जो बेटी है ना बहुत ही प्यारा भरतनाट्यम करती है, तो पूरा तो मैं अभी वीडियो में ऐड नहीं कर सकती, वो छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की है। ने भी आज खूब मस्ती करी, क्योंकि उसको बच्चों की कंपनी मिल गई थी, और हम सिस्टर तो बस गॉसिप में लगे रहे, टाइम का पता ही नहीं चला। और ना ही ये ध्यान है कि थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी बीच में कर लूँ। सो अब जाके मैंने अपना फ़ोन ऑन किया है, और अभी टाइम बज रहे हैं शाम के 7:30। तो हमने शाम की चाय वगैरह पी है। उसके बाद बस अभी निकलने की, मतलब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। कैब बुक कर दी थी, कैब आ गई थी। सो वही है, मासी होती है ना, जो वो माँ जैसी ही होती है, बच्चों को गिफ्ट दिए बिना तो मानेंगी ही नहीं। परी तो ट्यूशन चली गई थी, और फिर मुझे कह रहे थे कि तू नीचे तक सी ऑफ करने मत आ, क्योंकि तेरे साथ वानी भी है, छोटी है और गर्मी भी है,
हम तो साथ में हम लोग चले जाएंगे। तो बस थोड़ा सा भारीपन इस टाइम दिल में लगता है जब जाते हैं, पर वही है, ये लोग भी अपने घर जा रही हैं, मैं भी अपने घर पे हूँ, सब पे अपनी अपनी फैमिली है, जिम्मेवारियाँ हैं। तो बस इनको सी ऑफ किया, उसके बाद ना बानी एक्चुअली भाग के चली गई थी बालकनी में बच्चों को देखने के लिए, बाय करने के लिए। तो थोड़ा सा ना डर लगता है कि बच्चा रेलिंग से कहीं झुक के आगे ना देखे गिरने विरने का। सो मैंने भी फटाफट से सी ऑफ किया, डोर बंद किया और फिर बानी के पीछे ही मैं बाहर चली गई थी। सो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।